हम जा रहे हैं नहाने तप्तकुंड पे। बहुत ठंड है, तो ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, केदारनाथ जैसी नहीं है बट हाँ थोड़ी सी नॉर्मल। आप यहाँ एक दो कपड़े में जी सकते हो। वहाँ तो बहुत ठंड थी। ऐसा है यहाँ का नजारा। मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा एंड फिर मैं ट्राई करूंगा कि मंदिर के अंदर के दर्शन करा पाऊँ, लेकिन वैसे वहाँ अलाउड नहीं है तो शायद मैं नहीं करा पाऊँ। और बिल्कुल भीड़ नहीं है अभी तो। भीड़ हो गई ना, और ये कुछ और भीड़ हो गई है काफी, तो इधर से में जाना पड़ रहा है। नहीं, शाम को उधर से ही गए थे हम लोग। पर्यटन विभाग हार्दिक अभिनंदन करता है। सभी श्रद्धालुओं से विनम्र अनुरोध है कि पंजीकरण काउंटर से अपने यात्रा पंजीकरण का सत्यापन करवाएं। धन्यवाद। ध्यान दें। कुछ ऐसा है ये तप्तकुंड, बहुत गर्म पानी है। एक बार अंदर जाने के बाद ही सब शरीर का टेम्परेचर जो है नॉर्मल होता है, और बहुत लोग हिम्मत भी नहीं कर पा रहे नीचे जाने की। ऐसा माना जाता है कि अगर इस कुंड में आप नहा के दर्शन करते हैं तो जितने भी आपके कष्ट, पाप या नाश हैं सब वो मिट जाते हैं और एक नए जीवन की स्थापना होती है। कुछ ऐसा है कुंड। हम नहा के तप्तकुंड में और अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और आगे से प्रसाद लेंगे। और आगे से प्रसाद लेंगे। बहुत भीड़ है, मेरे लिए तो बहुत भीड़ है, लेकिन भैया कह रहे हैं इससे ज़्यादा भीड़ हुई थी पहले और अब कम हो चुकी है। आगे मुझे शायद मेरा वीडियो बनाने के लिए बंद कर देंगे। जब तक बाहर हूँ तब तक ही बना लूँ, उसके बाद तो बंद ही करना। हाँ ले लेते। हम प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, साथ हमसे भैया भी। और ये है शुरू जैसा नज़ारा है यहाँ का। अगर पॉसिबल हो तो आपको दिखाऊंगा कि बद्रीनाथ जी के दर्शन करवाऊंगा, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, बट मैं भी शायद दिखाता हूँ। तो आप आगे वीडियो में बने रहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बद्रीनाथ टेम्पल है और हमने दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद मैं थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा कि यहाँ की क्या स्टोरी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ लॉर्ड विष्णु, जो भगवान विष्णु थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो उनको ठंड से बचाने के लिए जो लक्ष्मी माता ने एक बद्री यानी बेरी के पेड़ का रूप लिया था, ताकि उनको ठंड से और उनको तपस्या में उनकी मदद कर सके और उनको बचा सके। और यह टेम्पल आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में बनाया था और ऐसा माना जाता है कि ये गढ़वाल के राजाओं ने बाद में इसको रेनोवेट कराया है। और ऐसा ये भी है कि जो यहाँ पे अलकनंदा रिवर है, वहाँ से भगवान विष्णु की प्रतिमा निकली हुई है। और ये जो यहाँ पर ये जो टेम्पल देख रहे हैं, ये भी शक्तिपीठ है और ये यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है। और यहाँ पे लोग आ चुके, मतलब लोग बहुत तादाद में लोग आते हैं। और इस टेम्पल ने काफ़ी सारी समस्या का सामना किया है, जैसे कि बर्फ़बारी हिमालय में होने के कारण ये थोड़ा सा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। उसके बाद ये हर कुछ समय में रेनोवेट होता रहता है
ताकि इसकी सुंदरता मेंटेन रहे। और ये कुछ ऐसा मंदिर है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऐसा कुछ। और ये थे मंदिर के दर्शन और कुछ ऐसा नज़ारा है। ये पूरा आपका मंदिर है और ये पीछे बर्फ के पहाड़। मैं भी कोई मतलब यहाँ का जो लोकल होगा उससे पूछूंगा कि बद्री का पेड़ जो है वो कहाँ है, क्योंकि मुझे बद्री का पेड़ नहीं दिखा और भगवान विष्णु की प्रतिमा सब चीज़ दिखी, बट यहाँ पर कोई बद्री का पेड़ नहीं दिखा। तो मैं भी किसी लोकल से पूछ के आपको बताऊंगा कि बद्री का पेड़ कैसा था और कहाँ था। और आप जो देख रहे हैं ये बद्री का पेड़ है। मैंने लोकल में से पूछा कि भगवान विष्णु ने तब तपस्या कहाँ की थी और बद्री का पेड़ कौन सा है, तो ये जो पेड़ है ये बद्री का पेड़ है और आपको ये दिख रहा होगा शायद, है ना। और इसी के नीचे भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। फिर तो अभी यही तक था जो था। मैंने बद्रीनाथ के भी आपको दर्शन मतलब अंदर से तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत भीड़ थी और पुलिस वाले भी थे, तो वो वहाँ पे बिल्कुल बैन है कि आप ब्लॉग या फिर रील्स नहीं शूट कर सकते, और इसीलिए मैंने वो नहीं दिखाया। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल आए और एक बार आप बद्रीनाथ ज़रूर विजिट करें। एंड यही तक की थी मेरी जर्नी बद्रीनाथ की। आगे शायद मैं भी कहीं और जाऊँ तो मैं उस जगह पे भी आपको ले जाऊँगा, बट अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं, कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे क्योंकि सुबह से भूखे कुछ खाए नहीं। दर्शन हो चुके बहुत अच्छे से और चलते हैं। ये रहा कुछ, यहाँ पे बद्री का पेड़ भी आ रहा है और मंदिर भी आ रहा है। और अभी हम नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं। नाश्ते में हमने पूरी और सब्जी मंगाई है और तो चाय। देखते हैं कैसा होता है। ये सब होटल के बगल में ही है, मतलब डॉर्मेट्री के बगल में ही है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है और ठंड है काफ़ी यहाँ पे। मैंने भैया से बोला मुझे आलू पूरी खानी, तो बोल रहे हैं कि दो चाय अभी ले आई है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि आलू पूरी मतलब छोले भटूरे का छोटा भाई। तो आप आजकल ट्रेंडिंग रील चली रही है और यही है कि आलू पूरी जो है वो छोले भटूरे का छोटा भाई है। और इससे देखो छोला गुस्सा ना जाए, गुस्सा ना हो जाए। चलिए नाश्ता करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। शायद हम अभी आगे जाएंगे माना विलेज। और ऐसा बोला जाता है कि वो नहीं, वो ही बताऊंगा, यहाँ भी बताऊँ भाई, पहुँच के बताऊंगा। बाय। हम निकल चुके हैं माना विलेज के लिए और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और हम बद्रीनाथ से आगे निकले हैं। यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे होटल और रहने की जगह और डॉर्मेट्री और रेस्टोरेंट बन रहे हैं। ये रहा कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। और ये हम इंटर कर रहे हैं फर्स्ट इंडियन विलेज माणा गाँव। पहले ये आखिरी माना जाता था बट अब ये पहला माना जाता है। आप अगर बद्रीनाथ आ रहे हैं तो माणा विलेज जरूर आइए, कि अपनी इसकी कुछ कहानियाँ हैं जो मैं आपको आगे पहुंच के बताऊंगा। एक वाटरफॉल है, वो भी बहुत सुंदर है, तो अगर समय रहा तो वहाँ भी जाएंगे, अगर नहीं रहा तो फिर हम यहाँ से यहीं से वापस हो लेंगे। सुंदर। तो हम पहुँच चुके हैं, ये है माना विलेज और ये इंडो चाइना बॉर्डर का लास्ट विलेज माना जाता था, लेकिन अब ये फर्स्ट विलेज माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ पे जो महाभारत के पांडवास थे उन्होंने लास्ट टाइम स्वर्ग जाते समय यही रुके हुए थे, तो इस वजह से भी फेमस है। और यहाँ की जो ट्राइब है वो भूतिया कम्युनिटी है एंड वो अपने कल्चर और ट्रेडिशनल के लिए फेमस है। आपको कुछ दिखाता हूँ कैसे लोग हैं। ये देखिए दादी अपना सामान बेच रही है और ट्रेडिशन देखिए क्या क्या पहने हुए हैं, और शायद यही होती है। आप
और यहाँ के सॉल भी फेमस है, तो आप कभी आए तो यहाँ से एक सॉल ज़रूर लेके जाएं अपनी फैमिली या फिर अपने जिसको जो दोस्त या फिर गर्लफ्रेंड के लिए, जिसको भी आपके लिए जिसके लिए आपको ले जाना है। और आप आ रहे हैं थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर होके आइए, क्योंकि कोई भी जर्नी आपको, ये देखिए आपका टूर मिल जाएगी। ये भैया आगे आगे बढ़ते हुए मुझे, और आप यहाँ आके ये चीजें देख सकते हैं, सरस्वती मंदिर, प्यास गुफा, भीम पुल और पशुधरा और सर्व रोहड़ी, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ कुछ चीजें दिखी हैं जो मैं आपको आगे शायद कुछ वीडियो में कैप्चर करूँगा। कुछ समथिंग ग्रीनिश करके चाय का कुछ था, और कुछ लकड़ियाँ भी पड़ी हुई थी, बट वो मुझे नहीं पता क्या है। तो अगर मुझे आगे कहीं दिखेंगी तो मैं उनको कवर करूँगा कि वो क्या चीज़ें हैं। देखिए बहुत सुंदर सुंदर डोरमैट या फिर बैट का, ये मैं इनकी बात कर रहा था। कुछ लकड़ियाँ हैं जो मुझे नहीं पता क्या है, बट पूछते हैं। कोई है यहाँ का लोकल, है कोई? ये पूछते ये क्या चीज़ें? हेलो अंकल, ये क्या चीज़ें हैं? जड़ी बूटी है। ओके, किस चीज़ की जड़ी बूटी है? शुगर का है, हेयर फॉल का है, पथरी का है। ओके, और ये जो हरा हरा ये ग्रीन टी है। ओके, थैंक यू। तो अभी हमने बात की उनसे, उन्होंने बताया कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी, जैसे कि पथरी, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो आपसे कर गई। और ग्रीन टी का एकदम रॉ, जैसे जो रॉ टी होती है वो एकदम ग्रीन लीव्स, वो भी थी। तो आप यहाँ से चीज़ें ले जा सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है। और यही तक कवर करना था, बाकी और धूप बहुत तेज है, हर जगह चढ़ाना ही चढ़ाना है। तो आगे पहुँच के अगर कुछ होगा तो मैं वो भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू। चला, तो हम कवर कर चुके हैं बद्रीनाथ, माड़ा विलेज। अब आगे कुछ ऐसी लोकेशन मुझे बची नहीं है बताने के लिए, दिखाने के लिए। तो अगर होगी तो मैं फिर आऊँगा, वरना ये वीडियो यहीं तक का था। आगे मिलते हैं नई जर्नी में।